हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं KSR। ये है हमारी केमिस्ट्री की 8th वीडियो। इस लेक्चर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। अब मैंने पहले ही बोल दिया है कि फैक्ट्स जानेंगे तो समझ जाओ ये भी याद करने वाला ही चैप्टर है। जो भी मैं बताऊंगा उसको बढ़िया से नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछेगा एग्जाम में, तो डायरेक्ट आंसर भी आना चाहिए, कुछ निकालने विकालने की जरूरत नहीं पड़ता इसमें, ठीक है? आओ शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मेटल इज द मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। पूछ रहा है कि कौन सा मेटल अर्थ के जो ऊपर वाला क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कौन सा अधातु मनुष्यों में श्वसन के लिए आवश्यक है। अब पूछ रहा है कि नॉन मेटल कौन सा सांस लेने के लिए जरूरी होता है। ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव होती है। पूछ जैसे मेटल मेटल जो होता है वो नॉर्मली तो सॉलिड होता है, ठीक है? सारे मेटल सॉलिड होते हैं, कॉपर देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, गोल्ड सिल्वर कुछ भी देख लो। ये पूछ रहा है कि कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड कौन सा मेटल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी कि कौन सा अधातु स्वाभाविक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। मैंने बताया था हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ कौन सा है। हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी एक दो वीडियो में ही पहले बताया था, जिसमें कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हार्डेस्ट सब्सटेंस ये होता है डायमंड, ठीक है, हीरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन में किस धातु का उपयोग होता है। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, यानी कि एक प्रक्रिया होता है जिससे कि आयरन जो होता है, लोहा, उसको कोटिंग कर देते हैं उस पे, ठीक है? कोटिंग कर देते हैं जिससे उसमें रस्ट ना हो, यानी कि जंग ना लगे, ठीक है? ये कौन से पूछ रहे हैं, कौन से मेटल से किया जाता है? इसको होता है जिंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, कौन सा अधातु रबर के वल्कनीकरण में उपयोग होता है। अब देखो, वल्कनाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, जैसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस था जिसमें आयरन को कोट कर देते थे रस्ट से बचाने के लिए, यानी कि जंग से बचाने के लिए। ये प्रोसेस होता है जिसमें जिसकी वजह से जो रबर होता है उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा आ जाता है, ज्यादा इलास्टिक हो जाता है, इलास्टिसिटी उसका बढ़ जाता है, ठीक है? ज्यादा इलास्टिक होगा तो यानी कि ज्यादा खिंचा पाएगा, ठीक है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नॉन मेटल यूज होता है इस प्रोसेस में। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, किस धातु का उपयोग सामान्यतः विद्युत तार बनाने में किया जाता है। सबको पता होगा, कॉपर वायर तुम लोग यूज भी किए होगे घर में अपने, तो कॉपर से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच नॉन मेटल इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि कौन सा अधातु पेय जल कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी समझ गए होगे कि पानी जो पीते हैं हम लोग उसको उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर, यानी कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है। कल मैंने बताया था, इसका आंसर खुद बता देना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि किस अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। उर्वरक फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाने में किसका उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। मैंने बायो में नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इन सब के बारे में बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर, यानी कि चांदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच नॉन मेटल इज यूज टू मेक एक्सप्लोसिव्स, यानी कि कौन सा अधातु विस्फोटक बनाने के उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है कौन सा नॉन मेटल बम बनाने के काम में आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। सी नाइट्रोजन। इसका तुम लोग देखे होगे, एक होता है टीएनटी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। और एक डायनामाइट होता है, ये सब मूवीज में देखा होगा, असलियत में नहीं। तो ये सब बनता है नाइट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, यानी कि कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच नॉन मेटल इज यूज इन पेंसिल्स, पेंसिल में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बहुत आसान, ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बताना क्या होता है, मतलब किसका एलोट्रॉप होता है, किसका दूसरा रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच मेटल इज यूज टू मेक थर्मोमीटर, यानी किस धातु का उपयोग थर्मोमीटर बनाने में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। अब पूछोगे कि ये बाकी सब क्यों नहीं। अब देखो, सबसे आसान चीज़, बाकी सब सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और मरकरी होता है लिक्विड। ठीक है। अब अगर लिक्विड ही था तो पानी क्यों नहीं यूज हुआ, पानी क्यों नहीं यूज किए। देखो, जो थर्मोमीटर होता है वो शीशे से बना होता है, ये बात पता है। अब पानी अगर यूज करेंगे तो फिर पानी शीशे पे चिपक जाएगा, तो अच्छे से थर्मोमीटर में मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे हम लोग, इसीलिए मरकरी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। अभी बताया था, इसका आंसर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेटल इज यूज इन मेकिंग कॉइन्स, सिक्का बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, सब हो जाएगा। इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा इसलिए, ये नहीं कि अलग अलग बनता है, ये तीनों के एलॉय से बनता है। एलॉय यानी कि, एलॉय मतलब क्या होता है, कल मैंने बताया था, ठीक है। एलॉय यानी कि, ठीक है, एलॉय से बनता है। एलॉय यानी कि कॉपर प्लस निकल प्लस एल्यूमिनियम, ये तीनों के एलॉय से बनता है। इसके स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, यानी कि मजबूती, और कोरोजन मेंटेन करने के लिए, कोरोजन से दूर रखने के लिए, ठीक है। कोरोजन भी वही जंग लगना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस, किस अधातु का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, फॉस्फोरस। अब वो जो माचिस होता है, ऐसे लकड़ी होता है, ये फॉस्फोरस नहीं होता, ऊपर जो ऐसे काले रंग का लगा रहता है ना, जिसको रगड़ के हम लोग जलाते हैं, ये बनता है फॉस्फोरस से। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम, निकल। इसका भी आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब के एलॉय से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच नॉन मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन द ब्लीचिंग प्रोसेस, किस अधातु का उपयोग प्रायः ब्लीचिंग प्रक्रिया में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए ये ब्लीचिंग में काम करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन काफ़ी है, इसमें और क्वेश्चन ऐड करूँगा मैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री भी लगभग हम लोगों का ख़त्म हो ही गया है। सिर्फ एक टॉपिक और बचा हुआ है, तो बढ़िया से सबके नोट्स बना लेना, चिल मारो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम बढ़िया से निकलेगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम्हारा दिन शुभ हो। जय श्री राम।